नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। क्रिसमस पर्व की समस्त शहरवासियों को और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज देश और विदेश में चारों ओर क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत अजमेर में भी मसीह समाज द्वारा क्रिसमस पर्व एक दूसरे को बधाई देते हुए मनाया गया। मसीह समाज द्वारा प्रभु यीशु के धरती पर अवतरित होने की खुशी के मौके पर रात 12 बजते ही कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु के आगमन का शुभ समाचार सुनाया गया। अजमेर में मसीह समाज ने क्रिसमस पर्व मनाया। शनिवार की रात्रि घड़ी में 12 बजते ही शहर के चर्च में घड़ियाल घंटे बज उठे और मसीह समाज के लोग शांति के दूत प्रभु यीशु की धरती पर अवतरित होने की खुशी में डूब गए। चर्च में कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु के आगमन का शुभ समाचार सुनाया गया। धर्मावलंबियों ने परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को धरती को पाप मुक्त करने के लिए भेजने पर शुक्रिया अदा किया। सभी ने यीशु के जन्म पर प्रार्थना की और क्रिसमस की खुशियां मनाई। लोग खुशी में झूमते हुए एक दूसरे को मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस कहते हुए यीशु के जन्मदिन की बधाइयां देने लगे। आज मुक्तिदाता शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस समय जो मसीह धर्मावलंबी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, वे आज के दिन प्रसन्नता के साथ, खुशियों के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और आज सभी चर्चेस के अंदर विशेष प्रार्थनाएं चल रही है और इन प्रार्थनाओं के अंदर सभी जो क्रिश्चियंस हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल के अंदर सुबह 9:30 बजे वर्शिप शुरू हो चुकी है, जिसे कि रेवरेंड जे.के. शर्मा साहब उसके द्वारा इस वर्शिप के अंदर प्रवचन दिए जाए। राजगढ़ स्थित मसानिया भैरव धाम पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 20वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु राजगढ़ धाम पहुंचे। उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने सभी को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर अनेक प्रदेशों से हाथ में ध्वज लेकर नाचते गाते श्रद्धालु राजगढ़ धाम पहुंचे। श्री मसाणिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ के तत्वावधान में ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 20वीं वर्षगांठ का महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव और मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मंदिर में प्रातः मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर पंडित सत्येंद्र शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाराज और मुख्य अतिथि के सानिध्य में हवन यज्ञ हुआ। हवन की पूर्णाहुति के बाद मां कालिका और बाबा भैरव की गुरु आरती हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष HR कुड़ी, डॉक्टर प्रेम सिंह गौड़ राजगढ़ और पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर, महेंद्र सिंह रलावता तथा अन्य अतिथियों द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भैरव धाम पर प्रदेश के कई मंत्री, विधायक, प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भीड़ का आलम यह था कि श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई। श्रद्धालु सायंकाल आरती तक धाम पर आकर परिक्रमा करते रहे और बाबा भैरव और मां कालिका के समक्ष शीश झुकाकर चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इस अवसर पर प्रेम सिंह गौड़, कमल नागोरा, श्याम सेन, महावीर सेन, मांगीलाल, मुकेश माली, पांचू लाल, मुकेश खींची, तेजमल शंकर के तत्वावधान में राजगढ़ ग्रामवासियों की तरफ से महाराज का साफा और शॉल पहनाकर साथ ही 151 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर चंपालाल महाराज ने आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो भरण पोषण करे वही भैरव है। भगवान देता है, लेता नहीं है। राजगढ़ धाम पर आज तक भी कोई भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता नजर नहीं आया, क्योंकि भिक्षावृत्ति समाज व हमारे देश के लिए अभिशाप के रूप में न उभरे, जिसके लिए धाम पर देने वाला बाबा भैरव इतना मजबूत है कि भिखारी की भी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है, जिससे उनकी भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान राज्य सरकार चला रही है, जबकि राजगढ़ भैरव धाम पर पिछले कई वर्षों से यह अभियान अनवरत जारी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष HR कुड़ी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ धाम राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अद्भुत ख्याति प्राप्त देवस्थान है, जहाँ चंपालाल महाराज श्री निस्वार्थ भाव से मानव जीव प्राणी की सेवा कर रहे हैं, जिसका बखान शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। धाम पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 20वीं वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष HR कुड़ी, सांसद, पूर्व संसदीय सचिव
कैलाश वर्मा, पूर्व मंत्री विधायक अनीता बदेल, पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर, पिंडवाड़ा अबू विधायक समाराम गरासिया, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सभापति नगर परिषद अजमेर, प्रदेश कांग्रेस सचिव महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व चेयरमैन सचिन सागला, विकास चौधरी किशनगढ़, राजेंद्र राठौर, अति आयुक्त आबकारी अजमेर संभाग एनएल राठी, सचिव अजमेर डिस्कॉम अंशुल आंबेरिया सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने के बाद बाबा भैरवनाथ और चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने भैरव धाम में भगवान भैरव का भोजन प्रसाद ग्रहण किया। नवांशहर पंजाब से आ रहा हूँ 19 साल से। जी, लगातार आते हैं हर साल। बस हर मेले में आते हैं झंडे लेके बाबा की पंजाब। आपकी मैं तो कुछ ऐसा बता नहीं सकता कि कौन सी नहीं पूरी हुई। पेशेंट लेके आया था, इसकी रिपोर्ट बिल्कुल ले रहा है। किडनी खराब हो गई थी उसकी 3 बंदों की, वो भी ठीक है बिल्कुल। और गठिए वाले पेशेंट मैं बता नहीं सकता कि बाबा ने मेरे काम क्या क्या कर दिए पंजाब वालों पे। नोएडा से आए हैं, 2007-8 में आए हम, हमारे भैया भाभी लेके आए हमें, बच्चा नहीं था हमारे पास। और 2009 में महाराज जी के स्थापना दिवस के दिन 25 दिसंबर को ये बेटा हुआ। ये महाराज जी की कृपा से ही। बड़ा अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जहाँ मसाणा भैरव धाम लिखा जाता है वहाँ पैसा दान नहीं चढ़ता। मैं सबसे आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप संयम रखें, धीरे चले, व्यवस्था में सहयोग करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई गई। इस मौके पर पुष्कर के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों को भोजन कराया। इसके साथ ही गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाकर वाजपेयी की जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुष्कर में जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर के आश्रम में वृद्धजनों को फल और भोजन खिलाकर वाजपेयी की जयंती मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को हरा चारा भी खिलाया गया। 25 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में माननीय परम श्रद्धेय भारत रत्न भारत के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाते हैं। इसी के क्रम में आज पुष्कर विधानसभा के प्रत्येक मंडल पे भव्य कार्यक्रम हुए और सब जगह अस्पतालों के अंदर फल वितरित किए, वृद्ध आश्रम में फल वितरित किए, गायों को चारा खिलाया। इसी क्रम के अंदर आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर हम यहाँ के लोकप्रिय चेयरमैन साहब भाई कमल जी पाठक, वाइस चेयरमैन साहब श्री स्वरूप मेहर सिंह जी और सभी कार्यकर्ता ने मिलकर आज पुष्कर के जो वृद्धाश्रम है वहाँ पे फल वितरित किए। यहाँ पे गौशाला के अंदर गौ माता को चारा खिलाया। इसके साथ ही हमारे पास के अंदर जो पार्क है वहाँ पे हिरणों को चारा खिलाया और जो हमारे बंदर है बंदरों को केले खिलाए। इस तरह से हमने सुशासन के दिवस के रूप में हर्षोल्लास से भारत रत्न परम श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। अखिल भारतीय श्री यादे माता प्रजापति सेवा समिति की ओर से पुष्कर में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रजापति समाज की अनदेखी की जा रही है। अखिल भारतीय श्री यादे माता प्रजापति सेवा समिति की ओर से पुष्कर में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्थान में प्रजापति समाज की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रजापति कुमार समाज के संयुक्त महासभा के तत्वावधान में श्री यादे माता जी की भूमि पुराना पेट्रोल पंप के पास नागौर रोड पर विशाल भूमि पूजन का कार्य भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही समाज के सभी छात्र छात्राओं के लिए सुविधा जुटाई जाएगी और निःशुल्क कोचिंग भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी प्रकार उनके समाज की अनदेखी की जाती रही तो चुनावों में प्रजापति समाज द्वारा राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाएगा। प्रजापति सेवा समिति पुष्कर के तत्वावधान में ये पूरे राजस्थान का प्रजापति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रजापति समाज को राजनीतिक ताकतों के साथ में एक बार नई रूप से उभर कर सामने आने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रजापति समाज
राजस्थान की 2011 की गणना के अनुसार लगभग 7 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की है, उसमें 80 लाख जनसंख्या प्रजापति समाज की है। फिर भी समाज को राज्य सरकारों द्वारा और पार्टियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। इसका आह्वान उनको राजनीतिक तौर पर जवाब देने के लिए प्रजापति समाज तैयार हुआ है। मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ में राज्य सरकार को अवगत कराना चाहूँगा। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, सियासत में तेरा खोया पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले सर्जन है गहरे दफ्न से मुझको नहीं हो सकता, सर्जन का बीज हूँ मैं तो मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। मैं राज्य सरकार से आह्वान करता हूँ, आने वाले 2023-24 के चुनाव में अगर प्रजापति समाज के किसी बंदे को टिकट नहीं दिया गया तो प्रजापति समाज का एक भी बंदा किसी भी पार्टी को अपना मतदान नहीं करेगा और अपना आक्रोश व्यक्त करेगा। समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य है समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और युवा पीढ़ी को आगे लाने का प्रयास करना। ये अखिल भारतीय सेवा समिति पुष्कर के तत्वाधान में एक नई पहल की जा रही है और अजमेर क्षेत्र के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास में निःशुल्क कोचिंग सेंटर्स लगाने जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रजापति समाज अपना सब कुछ परित्याग करने के लिए लगा हुआ है। अब आने वाले समय में देखना है सरकार प्रजापति समाज को किस आईने से देखती है। अगर सरकार प्रजापति समाज को सही आईने से नहीं देखती है तो आने वाले समय में जयपुर की सड़कों पर जन सैलाब होगा और वाहनों को भी रोका जाएगा, वहां पर एक नई हुंकार भरी जाएगी। अगर प्रजापति समाज शहर में चोर पुलिस के लिए तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। आए दिन चोरों द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में किशनगंज थाना क्षेत्र में सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मकान से लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा लिए। इस संबंध में किशनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में चोर आए दिन लगातार सूने पड़े मकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला किशनगंज थाना क्षेत्र में सामने आया। मकान मालिक ने बताया कि वह अजमेर से बाहर गए हुए थे और पीछे से मकान सूना पड़ा था। उसी का फायदा उठाकर चोरों ने 2.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पीड़ित ने किशनगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी हो गई सर, हम बाहर गए थे, नाथद्वारा गए हुए थे, पीछे से चोरी हो गई, ताले वाले तोड़ लिए गए, उन्होंने कुंदे वंदे तोड़ के फिर अंदर सामान सारा बिखेर के गए, पलंग वलंग अलमारी टोटल सामान देख के छानबीन करके गए। सर जेवरात है, नगद करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास है। गहने थे उसमें, चांदी के भी थे उसमें, वो थे करीब 8-9। देशवाली समाज द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 27 दिसंबर को जवाहर रंगमंच पर किया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अजमेर में देशवाली समाज का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 27 दिसंबर को देशवाली समाज के एकता दिवस के मौके पर अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित होगा। प्रतिभा सम्मान में राज्यसभा सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देशवाली समाज में खासा उत्साह है। देशवाली एकता दिवस पर राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में 542 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। समारोह में सम्मान के लिए 864 आवेदन आए थे। स्क्रूटनिंग के बाद 542 फॉर्म ही सही पाए गए। उन्हीं 542 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह के दौरान किया जाएगा। कार्यक्रम देशवाली एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देशवाली पूरे राजस्थान से देशवाली समाज के जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं और अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र से हो, चाहे खेलकूद से हो, चाहे सामाजिक साहित्य कार्यक्रमों में, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हमारी मुख्य अतिथि होंगे माननीय सचिन पायलट साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और इमरान प्रतापगढ़ी। आप अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक मामलात के राज्यसभा सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय कवि भी हैं। ये हमारी मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा मोटिवेशन स्पीच देने के लिए बॉम्बे से रोशन झा को भी आमंत्रित किया गया है। वो अपने मोटिवेशन स्पीच देंगे और जितने भी राजस्थान के प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
समाज में इसके अलावा जिन बच्चों का इस बार नीट में सिलेक्शन हुआ है, जेई के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है, या जिन बच्चों ने इस सत्र पिछले 2 सालों में जॉब ली है, विभिन्न फील्डों में पुलिस के अंदर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, एक हमारे भूवैज्ञानिक भी एक बच्चा बना है, तो इन सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा कि इनसे दूसरी प्रतिभाएं। स्वर्गीय डॉक्टर शक्तिदान कविया स्मृति ग्रंथागार और स्मृति ग्रंथ विमोचन समारोह का आयोजन चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनिल शुक्ला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के अध्यक्ष राजेंद्र रत्नू रहे। माँ सोनल, माँ करनी से अरदास है कि जिस तरह से आज का सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, इसी तरह ये जो देवो भव बिल्कुल बड़ी मान्य करते हैं। अगर अतिथि नहीं होते तो पद्मश्री पहले से इनसे करवाते, सबसे पद्मश्री है। करते समय तो यही ध्यान रखना, पैकिंग बढ़िया होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।